मॉडलिंग में काफ़ी मसाइल के हल किए। आपके लिए तो बड़ा आसान है कि कार्विंग वो फिश है, वो उसका स्टामिंग लें और उसके सैंपल से आप जो है जैसे आप सब कह रहे हैं लाइब्रेरी के रेट हो, तो आप जो है कम से कम आपको हर्बीवोर स्पीशीज सारी पता चल जाएगा उसकी डाइट में वो क्या खाती है, उनको फिशेस का पता चल जाएगा। ना आपको फिशेस की ज़रूरत है बाहर निकालने की, ना उनका सैंपल लेने की ज़रूरत है। तो इस तरह से जो है वो हेल्पफुल टूल है। वो अगर लोग कहते हैं तो वो आप उसको एक मेरी मालिश कर दें कि जेल लॉक जो है उसकी पिक्चर को नहीं लेनी है। तो सस्ते कैमरे मिलते थे जब मैं कायदल में PhD में था, हमारे पास एक जेल लॉक एक सस्ता कैमरा था, अगर वो पुराने मॉडल कहीं पड़े हुए हैं वो मिल जाए तो पाइपेट है और PCR है, तो वो जो है आपके लिए आसान है, वो बहुत ज़्यादा नहीं महंगा। और यहाँ पर हमने जिनसे लिया वो रेस टेक्नोलॉजी वाले हैं, उन्होंने हमारे साथ PCR मशीन जो है वो मेरी टेक्नोलॉजी के अंदर 3 है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास QPCR। एक साइंटिस्ट था जिसको हम हैबर्ट पॉल कहते हैं। ये हैबर्ट पॉल जो है ये सेंटर फॉर DNA बायोडाइवर्सिटी एंड जीनोमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ गॉल्फ कनाडा का है। तो इससे पहली दफा ये बारकोड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद ये टेक्निक इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि पूरी दुनिया के अंदर इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जितनी भी मॉर्फोलॉजिकल बेस आइडेंटिफिकेशन के साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम थी उनको इस टेक्निक के जरिए से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। खास तौर पर जो है बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास जो है पूरा स्पेसिमेन अवेलेबल नहीं होता। इस टेक्निक के जरिए अगर हमें फिश का कोई एक स्केल अवेलेबल है या उसका कोई थोड़ा सा टिश्यू भी अवेलेबल है, उसकी बेस के ऊपर भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो है बाज़ दफ़ा ये होता है कि क्योंकि फिश का लाइफ साइकिल अगर देखें तो उसमें बाज़ फिशेस ऐसी होती हैं जिसकी अर्ली स्टेजेस और अडल्ट स्टेजेस एक दूसरे से बहुत फ़र्क होती हैं। तो एक नॉन एक्सपर्ट पर्सन जो है उनको डिफरेंट स्पीशीज कंसिडर करता है, लेकिन जो है इस टेक्निक के जरिए जो है ये जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती थी उसको भी सॉल्व किया गया। ताहिर साहब, उनको स्टेज पे दावत देना चाहूँगी सर, प्लीज़। और क्लैपिंग आप लाजमी करें, गेस्ट जब बुलाते हैं तब भी और जब गेस्ट गुफ्तगू करके जाता है तब भी। थैंक यू। और फार्मर है ये सेमिनार, नो डाउट के कुछ लोगों को बड़ी हैरानी हुई होगी, बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमने ये दोनों सेमिनार जो है वो डिसाइड किए हैं। उसमें कुछ इसकी जो बैकग्राउंड है वो ये कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के जो इस साल जो फंडिंग हो रही थी वो बड़ी अनसर्टन है, जिसकी वजह से ये सेमिनार जो है जब यूनियन फंड्स मिले तो हमने इनको हौसला दिया क्योंकि आगे जो है ये मौसम की शिद्दत और गर्मी की वजह से फिर ये मैनेज नहीं कर पाएंगे हम। तो हमने एक सेमिनार यहाँ जो है लाहौर में रखा है आज, 25 को सरगोदा में रखा। तो उसमें हमारी कोशिश ये रही है कि इसको हम पूरे पंजाब को कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए जो 5 सिविल डिवीजन्स हैं उनको हमने लाहौर में ज़हमत दी है, बुलाया है, दावत दी है और 5 को इंशाल्लाह हम सरगोदा में 25 को जो है वो इनवाइट करेंगे। और यहाँ जो मिल बैठने का आज का जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा अपनी प्रोटीन पर कैपिटा कंजम्पशन जो है उसको बढ़ाना है और उसके साथ साथ जो फिश की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करना। तो ये मिल बैठने से ये होता है कि डेलीब्रेशन से, डिस्कशन से बहुत सारे इश्यूज फार्मर्स के, इंडस्ट्री के, एकेडेमिया के या डिपार्टमेंट के सामने आते हैं जिनके सोल्यूशन की तरफ हमें बढ़ना जो है वो इजी हो जाता है। मिसाल मैं दूँगा कि जो पीछे हमारी फार्मर्स के साथ इंटरेक्शंस हुए हैं और फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं, उन इंटरेक्शंस की रोशनी में हमने जो नेक्स्ट ईयर की ADP है उसको हमने फोकस किया है उन सारे इश्यूज़ को जो फार्मर्स की तरफ से या एकेडेमिया की तरफ से या हमारे डिपार्टमेंटल पर्सनल की तरफ से हमें इश्यूज़ जो है आइडेंटिफाई करके जो हमारे सामने रखे गए थे उन्हीं को एड्रेस करने के लिए हमने सारी की सारी ADP को उसी के ऊपर फोकस किया। और इस साल जो है हमारी जो डिटेल है
प्रोजेक्ट्स की वो तो मलिक रमज़ान साहब से मैं कहूँगा कि वो यहाँ शेयर कर लेंगे। भाई ममनून हूँ कि उन्होंने इस वेल ऑर्गेनाइज्ड सेमिनार की सुपरविजन की और हमें डेली बेसिस पे गाइडलाइन देते रहे। उसके बाद जितने हमारे रिटायर्ड ऑफिसर हैं मैं उनका बहुत मशकूर हूँ कि वो दूर दराज से तशरीफ़ लाए और अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। और सबसे अहम आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड टू द एकेडेमिया, प्रोफेसर नूर खान साहब, प्रोफेसर ताहिर साहब, प्रोफेसर डॉक्टर वाजिद साहब। बहुत ममनून हूँ कि ये अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला और तशरीफ़ लाए और इस ओपिनियन को ग्रेस किया और इसे बहुत ज़्यादा स्पेशल बना दिया। इसके बाद आई वुड लाइक टू थैंक्स माय प्रोग्रेसिव फिश फार्मर्स जिन्होंने अपने वैल्यूएबल एक्सपीरियंस को हमसे शेयर किया और यहाँ तशरीफ़ लाए। लास्ट में आई वुड लाइक टू थैंक्स माय पब्लिसिटी टीम्स, मीडिया टीम्स, FDO के जो यहाँ तशरीफ़ लाए, उनकी क्लास आई, मैं बहुत ममनून हूँ। थैंक यू वेरी मच। एक्वा कल्चर इज़ की तकरीबन 3/4 जो है वो पानी है और 1/4 खुश्की है, लेकिन फूड जो है उसका 98% वो 25% लैंड से आ रहा है। 98% लैंड से आ रहा है और सिर्फ 2% जो फूड है वो पानी से आ रही है। तो एक्वाकल्चर में जितना पोटेंशियल है उतनी ही हम पे जिम्मेदारी भी है कि इस पोटेंशियल को कैसे हम टैप करते हैं। थोड़ा सा तारुफ 96 से इससे वाबस्ता हूँ और 50 एकड़ पे मेरी भी फार्मिंग है। इधर कसूर के अंदर जो है स्टार्ट में लाहौर के साथ लगती है, FO यूनिवर्सिटी के साथ। मैं चाहता हूँ कि सर अब इस माहौल को बदला जाए, सिर्फ फिश फार्म तक महदूद ना रहा जाए। फिश फार्मिंग के अगर हम इसी तक महदूद रहेंगे कि हम खाली फिश फार्मिंग करें और कुछ ना करें तो हम उसमें कामयाब नहीं हो सकते। हमें चाहिए कि जब हम इतनी बड़ी लैंड को इस्तेमाल करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, उसके अंदर देखें कि आम फसल जो है अब वो ज़्यादा आपको जो है प्रोडक्शन दे रही है। 3-3 माह की सीरीज़ है और मकई का, और उसके लिहाज से आपकी ज़्यादा आउटपुट जो है आपको आ रही हैं, जिसकी वजह से फ़िश जो है उसमें कमी आती जा रही फार्मिंग के अंदर, जिसके अंदर जो लोग काफ़ी देर और हमारी कंजम्पशन बढ़े। तो इस सिलसिले में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया है, क्या कर रहा है, क्या प्लानिंग है, उससे कितना फ़ायदा हुआ है, नहीं हुआ, और इसमें किस चीज़ का रोल है, क्या हम करना चाह रहे हैं, क्या हमारी सोच ठीक एंगल पे है, नहीं है। मेरे लेक्चर के बाद हम तमाम फार्मर को दावत देंगे कि वो हमारी रहनुमाई करें, हमारे साथ अपने एक्सपेरिमेंट जो हैं, आपके जो एक्सपीरियंस हैं वो शेयर करें, ताकि हम उनको लेके हम अपनी डेवलपमेंट में ऐड कर सकें। हमारे 2 विंग हैं डिपार्टमेंट के, एक रेगुलर विंग है। तमाम अजला में, तमाम डिवीज़न में हमारी टीमें काम कर रही हैं, अपनी तरफ से वो पूरी एफर्ट कर रही हैं। उनको हम बैकफीड यहाँ से करते हैं, अपनी ट्रेनिंग दे के, रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के रिसर्च करके, फिर बाहर की जो रिसर्च है उसको अडाप्टिव रिसर्च के ज़रिए हम उनको उन तक पहुँचाते हैं। वो एक्सटेंशन के ज़रिए आप लोगों तक उसकी डिसमिनेशन करते हैं। तो ये जो चेन है इसको सपोर्ट करने के लिए फार्मर जो अपनी तरफ से टेक्नोलॉजी भी बाहर से भी गेन कर रहा है वो भी शेयर किया करें, ताकि हमारे एक्सटेंशन वर्कर किसी दूसरे फार्मर से वो भी शेयर कर सकें। तो इस सिलसिले में मेरी चंद जो मैंने इंफॉर्मेशन या नॉलेज जो हमारे पास है वो गैदर किया है, तो उसको मैं बयान करता हूँ। मंजिल तक भागना होता है, घर जागना हो उससे पहले एक हौसला जागना होता है, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच
संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। हम अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अंदर घर की एक दीवार के और कोई दीवार नहीं है। सोच से ज्यादा हथियारों में